वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट एट दी एसएस में। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक एवं अपक्रिया एवं समीकरण। हाई स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण लेसन्स है फर्स्ट चैप्टर। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अर्थात रासायनिक समीकरण संतुलित करना कैसे किया जाता है उसे सीखेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित है क्या, उसे करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पहले हम जानते हैं कि रासायनिक जो समीकरण और अपक्रिया है इसके बारे में अच्छे से समझते हैं कि मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी परिभाषा हमने लिखी है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे जो तत्व होगा अर्थात एलिमेंट, उसमें जो अभिकारक उत्पादन, अभिकारक मतलब जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद जो उसके बाद बनता है वो उत्पाद होता है। चलिए, उसमें जो परमाणु होंगे उनकी जो संख्या होगी वो बराबर होनी चाहिए, ठीक, उसे ही संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है H2O और 2H2O, मतलब कहने का तात्पर्य जल बन चुका है। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या बराबर की गई है, ठीक। अब करना क्यों आवश्यक है, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, मान लो 5 किलो की चीज़ लिया, उसको यहाँ पर कुछ बना रहे हैं 200 ग्राम प्लस 300 ग्राम तो इक्वल टू 500 हो गया। मतलब 500 ग्राम ही उधर होगा, मतलब ना इधर तो उसका नष्ट होगा ना ही बनेगा। कहने का तात्पर्य जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान मतलब जो वजन है, संरक्षण मतलब उसको सुरक्षित करना, रखना, वही जो नियम है जो क्लास 9th में आपने लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने अच्छे से साइंस पढ़ी है तो उसके बारे में अच्छे से पता होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी आपको दो शब्द मिले थे, अभिकारक और उत्पादन। अभिकारक और उत्पादन, उत्पाद मतलब, तो उसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे हमने लिखा था H2 प्लस O2 एरो, ठीक। तो ये भाग ले रहे हैं, इन्हें अभिकारक कहेंगे। इसके बाद जो बनेगा, मतलब ऐसे पदार्थ 2 सेकंड में देखिए, तो कह रहा है ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। इसके बाद जो बनेगा, तो यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं अच्छे से, H2O प्लस O2 इक्वल, मतलब एरो H2O जल बना दिया। तो बनने वाला जो क्रिया हुआ ये O, ठीक, ये उत्पाद हो गया, ये आपका उत्पाद होगा, ये आपका अभिकारक हो गया। यहाँ पर देखिए, ये जो भाग लिया था उसको हम कहेंगे अभिकारक, ठीक, और जो ये बना उससे कहेंगे उत्पाद। तो ये चीज़ को हम समझ लेंगे तो अच्छे से हम अपक्रिया को जाना पता हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं संतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जैसे यहाँ पर खुद दिया गया H2O प्लस O2 इक्वल टू H2, मतलब एरो का सिंबल लगा है, H2O मतलब जल का निर्माण कर रहे हैं ये लोग, ठीक, ये जल का निर्माण हो रहा है। तो अभिकारक क्या है, H2O है और O2 है, H2 है और O2 है, और उत्पाद में क्या बनना है, H2O, ठीक।
मतलब जल का निर्माण हो रहा है। हाइड्रोजन ही, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है, ओ का मतलब ऑक्सीजन होता है। चलिए, तत्व मतलब हाइड्रोजन क्या था, एच था, ओ था। ओके, अभी कारक में परमाणुओं की संख्या, तो एच कितना था, 2 था, तो 2 हमने लिख दिया। O2 क्या था, O2 था ही, तो 2 लिख दिया। उत्पाद में 2 तो बन गया, बट ओ जो है वो 1 ही रहा। सो हम कह सकते हैं कि ओ कम है। तो इसको देखिए संतुलित कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हमने संतुलित कर दिया। जो हमारे पास था वो क्या था, H2 प्लस O2 हीरो कर रहा था H2O। ठीक, ये बना। अब इसको संतुलित क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो सेम ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सेम जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। H2O ठीक है, मेरा जल बन रहा। तो अगर हम H के साथ 2 लिख दें तो कितना H हो जाएंगे, 4H हो जाएंगे। कितने H हो जाएंगे, 4H। अब यहाँ पर भी 4H होंगे और 2 लगा दिया हमने, 2 बन गया आराम से। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित कर देना उसको। चलिए नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, ये दिया है, कह रहा है Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक, ओके। देन इसके बाद समझते हैं अच्छे से। Mg कितना 1 है परमाणु तत्व, O है कितना 2 है, पर बन क्या रहा है उत्पाद में, तो Mg1 1 ही है, O2 मतलब O आपका 1 ही बनना है, मतलब 1 कम है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, Mg के साथ 2 हमने लगा दिया, तो Mg के साथ 2 ले दिया, तो Mg 2 हो गया, O2 2 था ही, 2 बन गया। सिंपल, आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। आगे देखिए BaCl, ठीक, यहाँ पर अब देखिए Ba SO4 सेम है, H2 पर यहाँ पर H खाली 1 है, तो हमने खाली सिंपल 2 लगा दिया, आराम से बन गया संतुलित। H2 हो गया, H2 था ही, और Cl डबल 2 था, Cl2 बोल गया, तो एक सिंपल ही है। नेक्स्ट देखते हैं फ़ोन नंबर। ये नहीं मतलब सोडियम H2O मतलब जल बना रहा है सोडियम ऑक्साइड, ठीक, हाइड्रो। तो यहाँ पर देखिए H यहाँ पर अब 3 बन गया, यहाँ पर 2 था 3 हो गया। अब इसको संतुलित करेंगे, यानी 1A है मतलब सोडियम, O यहाँ पर O एक ही है, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हो गया, क्योंकि 1A हाइड्रोजन हो गया और 2A तो 3 हो गया। हमने क्या किया, 2 यहाँ पर लगा दिया, तो ये 2 हो गया और O 2 हो गया और H 2 हो गया, मतलब H और 4H हो गए। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4H हो गए, फिर 2 कर दिया, आसानी से हमें प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Fe फेराइड मतलब लोहा, जल के साथ अब क्रिया करा के F3O4H2 बना रहा है। ठीक, ओके, देख लीजिए यहाँ पर F3 बन चुका है, तो F3 हमने F3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो F3 यहाँ पर भी बना लिया। ठीक, HO4 से मल्टीप्लाई कर लिया, HO4 बना दिया, सिंपल। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।